हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार अपने सुपर टेट जूनियर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस दे रहा हूं और अंग्रेजी विषय की जो तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की भी वीडियोस दे रहा हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स और उनके वर्क्स हैं उनके बारे में भी वीडियो दे रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको अब तक चौसर साहब, शेक्सपियर साहब, जॉन मिल्टन साहब से कनेक्टेड वीडियोस दे चुका हूं। इसी क्रम में मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के बारे में बताना आरंभ किया है और जिसके मैं 2 वीडियोस आपको दे चुका हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की बायोग्राफी, उनके जीवन परिचय के बारे में, और दूसरा मैंने वीडियो दिया था उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। आज मैं उनके लिए तीसरा वीडियो विलियम वर्ड्सवर्थ से कनेक्टेड लेकर आया हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के माध्यम से। यहाँ आप लोग एक बात जरूर सुन लीजिए, ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको जो दे रहा हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ साहब से कनेक्टेड, इनमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वे सभी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में, चाहे वो आपकी टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, एलटी की परीक्षा हो, आरपीएससी की परीक्षा हो, उनमें पूछे गए हैं। आप खूब समझ लीजिए ये बात। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, अंत तक मेरे वीडियो को अवश्य देखें। तो डायरेक्ट अब हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, द लिरिकल बैलेड्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। यानी कि लिरिकल बैलेड जो है इसका पहली बार पब्लिकेशन कब हुआ साहब? लिरिकल बैलेड्स का पहली बार पब्लिकेशन फर्स्ट टाइम जो है वो कब हुआ है? तो देखिए, लिरिकल बैलेड कल भी मैंने जब इंपॉर्टेंट वर्क्स बताए थे वर्ड्सवर्थ साहब के आपको, तो मैंने बताया था ये टर्निंग पॉइंट है वर्ड्सवर्थ की लाइफ का ये बुक। और सिर्फ वर्ड्सवर्थ की लाइफ का नहीं, आप कहें तो इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री के इतिहास में ये बुक, एक लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन जो है वो अपने आप में एक लैंडमार्क है। ठीक है ना साहब? और ये को ऑथरशिप में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखी है और को ऑथर इनके थे सैमुअल टेलर कॉलरेज साहब। तो इसका पहली बार पब्लिकेशन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं 1798, बी ऑप्शन है 1802, सी ऑप्शन है 1805 और डी ऑप्शन है 1789। तो भैया इसका राइट आंसर, मुझे पता है आप सब मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको भी पता है, इसका आंसर है आपका ए, 1798। Now the next question is, which of the following poems of Wordsworth has the subtitle ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड? अब आपको ये बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की ऐसी कौन सी पोएम है जिसका सबटाइटल जो है वो है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। तो ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ। ऑप्शन ए है आपका टिंटरनेवे, ऑप्शन बी है आपका द प्रेल्यूड, ऑप्शन सी है आपका ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी और ऑप्शन डी है आपका लेवडामिया। चारों के चारों वर्क जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो इसमें एक नाम ऐसा लिखा है द प्रेल्यूड। जब मैं प्रेल्यूड की बात करता हूँ तो प्रेल्यूड जो है वह ब्लैंक वर्स में एक एपिकल पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसका पब्लिकेशन इनकी वाइफ मैरी एचिंसन ने 1850 में किया था। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु भी 1850 में हुई थी, लेकिन पोस्थ्यूमसली इसका पब्लिकेशन होता है उनकी मृत्यु के बाद। और इस बुक के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये बुक जो है वो कुल मिलाकर इसके 14 सेक्शंस हैं। ठीक है ना साहब? कितने सेक्शन हैं? 14 सेक्शन है साहब। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि द प्रेल्यूड होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपका है, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट इन 1850। यानी कि अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पोएट लॉरेट से संबंधित 2 वीडियोस दिए हैं, एक नहीं, जिसमें कि अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी में इंग्लैंड में अगर मैं बात करूं तो जितने भी पोएट लॉरेट्स हुए हैं क्रमबद्ध तरीके से, कौन कब हुआ और कब से लेकर कब तक रहा, तो उसके बारे में मैंने जानकारी दी है आपको।
तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब भी अपनी लाइफ में पोइट लॉरेट रहे हैं। 1843 में ये पोइट लॉरेट बने थे, 1850 तक रहे थे। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की डेथ हो जाती है तो इसके बाद पोइट लॉरेट कौन बनता है? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, पोइट लॉरेट जो हैं इनके बाद वो बनते हैं आपके लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, यानी कि ऑप्शन बी, जो कि हमारे विक्टोरियन एज के, क्योंकि रोमांटिक एज के बाद जो एज स्टार्ट होती है उसका नाम है विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज के ये रिप्रेजेंटेटिव पोइट रहे हैं। तो एल्फ्रेड टेनिसन जो हैं वो वर्ड्सवर्थ साहब के बाद क्या बने थे? पोइट लॉरेट बने थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। यहाँ आपके चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का नाम लिखा है, यानी कि एक पोइम, और ये उनके सामने चारों पोइम्स के नाम लिखे हैं। एक पोइम ऐसी है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखी गई नहीं है साहब। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ और लिखा है द ग्रीन लिनेट। दूसरा ऑप्शन दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू। तीसरा ऑप्शन दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क। और चौथा ऑप्शन दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ टू ए स्काईलार्क। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया था। अब कई बच्चे अभी जो आप लोग मेरे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, मेरे साथीगण, जो कि ये सोचेंगे कि सर क्या लिख रहे हैं, टू द स्काईलार्क, टू ए स्काईलार्क, है तो एक ही, एक नहीं है साहब। टू द स्काईलार्क पोइम जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखी, और टू ए स्काईलार्क पोइम जो है वह पीबी शैली ने 1820 में लिखी थी। किसने लिखी? पीबी शैली साहब की ये पोएम है। पीबी शैली साहब की ये पोएम है जो कि उन्होंने 1820 में लिखी थी साहब। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू ए स्काईलार्क की रचना नहीं की है। ये किसने लिखी है? पीबी शैली ने लिखी है साहब। ठीक है साहब, तो ध्यान रखें आप लोग ये। और ये कब लिखी? 1820 में इसका पब्लिकेशन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपका आता है, अबाउट whom डिड अर्नोल्ड राइट हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक बहुत ही खूबसूरत पोएम लिखी जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि अर्नोल्ड साहब ने मेमोरियल वर्सेस जो है वह किसके लिए लिखी, जिसमें उन्होंने ये लाइन लिखी है, ही लेड अस एज बी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लॉबरी लैप ऑफ बर्थ। फिर से लाइन सुन लीजिए, ही लेड अस एज बी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लॉबरी लैप ऑफ बर्थ। ये लाइन जो है मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने मेमोरियल वर्सेस जो पोएम लिखी उसके में ये लाइन आई है। तो किस राइटर के लिए ये लाइन लिखी है? तो ऑप्शन आपके सामने चार रख रहा हूं मैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, सी ऑप्शन एल्फ्रेड टेनिसन, और डी ऑप्शन आपका जॉन कीट्स। तो साहब मेमोरियल वर्सेस जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड साहब की एक एलेजी है, एक एलेजिक पोएम है, जिसमें कि उन्होंने लेमेंट, शोक जताया है, प्रशंसा की है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ द 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। और ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी 2016 में आया है। ऑप्शन आपके सामने है, लिरिकल बैलेड ए, बी है आपका इमोर्टलिटी ओड, सी है आपका द रेक्लूस, और डी है आपका टिंटन एबे। तो साहब ये इसका ऑप्शन जो है, ये लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबे, जिसका पब्लिकेशन 1798 में होता है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो ये लाइन जो है
वो ऑप्शन डी यानी कि टिंटर्न एबेसी ली गई है। और यहाँ मैं आपको एक और क्वेश्चन आपका समझा दूँ। मैं फर्स्ट फाउंडर और फादर की वीडियोस दे रहा हूँ, कल मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंध में दिया था, उसी क्रम में एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए हु इज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, हु इज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, द आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और 4 ऑप्शन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसने कहा द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। तो साहब ऑप्शन आपके सामने रखता हूं, पीबी शैली, टेनिसन, जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन जो है वह भाई वर्ड्सवर्थ साहब की लाइन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो कि उन्होंने एक पोएम लिखी थी 1802 में। पोएम का नाम था माई हार्ट लेप्स अप, ऑल्सो नोन एज, इस पोएम को हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं। उसमें उन्होंने ये लाइन लिखी है, नाम ध्यान रख लीजिए, माई हार्ट लीप्स अप या द रेनबो नामक पोएम, जो कि वर्ड्सवर्थ साहब ने 1802 में लिखी थी। इस पोएम में ये लाइन आई है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, यानी कि वर्ड्सवर्थ साहब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेल्यूड कंसिस्ट्स ऑफ डैश बुक्स। सॉरी, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जब पूछा गया था कि एक ऐसी पोएम वर्ड्सवर्थ साहब की है जिसका सब टाइटल ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड है, तो मैंने आपको बताया था उस पोएम का, उसका आंसर है प्रेल्यूड। और प्रेल्यूड को समझाते समय ही मैंने बता दिया था कि एक ऐसी बुक है इनकी जिसको 14 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 14 बुक्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 14। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई। एन इवनिंग वॉक की रचना किसने की? आपके सामने ऑप्शन में रखता हूं, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। तो साहब एन इवनिंग वॉक जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम है और जिसका पब्लिकेशन जो है वह 1793 में होता है। कब होता है साहब? 1793 में इसका पब्लिकेशन होता है एन इवनिंग वॉक का। तो नेचुरल सी बात, ये पोएम किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाई वर्ड्सवर्थ। यहां मैंने 4 पोएम के आपको नाम दिए हैं और ये पूछा है आपसे कि इसमें कौन सी पोएम ऐसी है जो कि वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए में रखता हूं लंदन 1802, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, सी ऑप्शन में द सॉलिटरी रीपर और डी ऑप्शन है आपका लंदन। तो इसका राइट आंसर है, देखो लंदन इसमें 2 बार आया, एक ऑप्शन ए लंदन 1802 और एक ऑप्शन सी सिर्फ लंदन। तो साहब देखो लंदन नामक पोएम जो कि 1802 में आई थी वह तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी, लेकिन दूसरी लंदन पोएम जो है वह जिसमें कि 1802 नहीं दिया है, ये पोएम जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ ने ना लिखकर विलियम ब्लैक साहब ने लिखी है। ठीक है ना? किसने लिखी है? विलियम ब्लैक साहब ने। इनका एक पूरा पोएम्स का कलेक्शन है जिसको हम कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसका पब्लिकेशन 1794 में होता है। तो उसमें ये पोएम आई है लंदन। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ध्यान ये रखना है कि एक जैसे नाम वाली पोएम में जरा जरा से अंतर पर राइटर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक पोएम और आई थी, ठीक, ओड टू द स्काईलार्क और ओड टू ए स्काईलार्क। ठीक, तो उसमें देखिए मैंने आपको बताया था खाली द और ए का डिफरेंस था और आंसर पूरा चेंज हो गया था। ठीक है ना साहब? तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखें और विशेष ध्यान से याद करें। ठीक है साहब? अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है वो अगला वो है आपका, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज ए लाइन फ्रॉम।
ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूं, टिंटन एबे, दूसरा ऑप्शन है आपका इमॉर्टिलिटी ओड, सी ऑप्शन है आपका डैफोडिल्स और डी ऑप्शन है आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो आपको शायद कल याद हो, कल आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो मैंने कल बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने जो मोस्ट ऑफ सोनेट्स हैं उनकी रचना विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने की है, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की जो मोस्ट पॉपुलर सोनेट है उसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो साहब ये लाइन लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज अवर्स जो लाइन है वह द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। कल मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के जब वर्क्स बताए थे तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ ओनली वन प्ले लिखा, प्ले का नाम है द बॉर्डरर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बॉर्डरर जो है वो किस कैटेगरी में आता है, प्रोज ट्रेजेडी में, एपिक में, वर्स ट्रेजेडी में या ओड में। तो मैंने कल आपको बताया था कि द बॉर्डरर जो है यह वर्ड्सवर्थ साहब का एक वर्स ट्रेजेडी है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी, वर्स ट्रेजेडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, बहुत फेमस पोएम है, नाम है द सॉलिटरी रीपर। इसमें एक चीज आई है द सॉलिटरी हाईलैंड लेस एज। आपसे ये पूछा जा रहा है कि द सॉलिटरी हाईलैंड लेस एज ये क्या है। तो साहब मैं आपको बता दूं, वर्ड्सवर्थ साहब की ये पोएम जो सॉलिटरी रीपर है इसमें एक लड़की के बारे में दिखाया गया है जो कि हाईलैंड लेस नामक स्थान पर अकेली रहती है, और ये हाईलैंड लेस स्थान जो है वह एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है स्कॉटलैंड में। कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। तो आप इसलिए कह सकते हैं गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की किस पोएम से आगे लिखी हुई लाइन ली गई है। अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग इज टेकन। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की किस पोएम से ये लाइन ली गई है, अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, ठीक है, इज टेकन। तो आपके ऑप्शन में आपके सामने रखता हूं। ऑप्शन आपके हैं इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी, ऑप्शन बी है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इस पोएम का पूरा नाम है। दूसरा ऑप्शन है अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, तीसरा ऑप्शन है आपका लूसी, और चौथा ऑप्शन है आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो साहब जब मैं बात करता हूं अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, तो ये लाइन जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम जो है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो ऑप्शन ए है आपका, उससे ली गई है। और मेरे जो एमए के स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने मास्टर कर रखा है इंग्लिश से, उन्होंने ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड ये पोएम उन्होंने निश्चित रूप से पढ़ी है, तो उनको ये चीज़ें आती होंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। अभी देखिए सॉलिटरी रीपर से क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिटरी रीपर में द सॉलिटरी हाईलैंड लेस क्या है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैया सॉलिटरी रीपर जो पोएम है वह किस प्रकार की पोइटिक फॉर्म में है। ऑप्शन ए ओड, ऑप्शन बी लिरिक, ऑप्शन सी बैलेड और ऑप्शन डी आपका इलेजी। तो साहब अगर मैं सॉलिटरी रीपर की बात करूं तो सॉलिटरी रीपर जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की, ये पोएम जो है वह आपकी क्या है साहब? उन्होंने कहा ऑप्शन बी, यानी कि एक लिरिक पोएम है। कैसी पोएम है साहब? एक लिरिक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखी गई सॉलिटरी रीपर। कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है कि साहब ये बैलेड है। हाँ साहब,
ये बैलेड भी है, लेकिन जब हम लिरिक को लगा देते हैं टिक, तो लिरिक के अंतर्गत अंग्रेजी में जितनी भी पोइम के पार्ट्स आते हैं वो सब लिरिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए आप इसका लिरिक सही करें, और इसका ऑप्शन भी लिरिक ही माना गया था, क्योंकि जब ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था। ठीक है साहब। अब आया आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका अगला है, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑक्योर। बड़ी अच्छी लाइन है साहब। आपसे पूछा ये जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की किस पोएम में ये लाइन आई है कि स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑक्योर। आपके ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ, टिंटर्न अवे, दूसरा ऑप्शन है आपका द रेक्ल्यूज, तीसरा ऑप्शन है आपका इमॉर्टिलिटी ओड, और चौथा ऑप्शन है आपका द प्रेल्यूड। तो साहब इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है आपका टिंटर्न एबे। ये लाइन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटर्न एबे से ली गई हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है वह राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। फॉर whom did वर्ड्सवर्थ स्पीक इन एज फेमस लाइन। लाइन क्या है? दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। बहुत ध्यान सुनिएगा, लाइन है आपकी, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये लाइन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने किस कवि के लिए कही है, किस पोइट के लिए की? तो विलियम शेक्सपियर ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन जॉन गाल्सवर्दी है आपका, सी ऑप्शन जॉन मिल्टन है आपका, और डी ऑप्शन स्पेंसर साहब हैं आपके। तो भैया ये पोएम जब, अगर ये मैं इस लाइन की बात करूं, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये जब पोएम अभी आई थी, मैंने बताया था लंदन, दो ऑप्शन आए थे, एक खाली लंदन और एक लंदन 1802। तो वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम लंदन 1802 जो है उसमें ये लाइन आई है, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। और भैया ये लाइन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने जॉन मिल्टन साहब के लिए कही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। यानी कि यहाँ आपके सामने चार मैं ऑप्शन रखूंगा, इसमें कोई एक ऐसा है जिसकी रचना विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने नहीं की है। पहला है आपका द थॉर्न, दूसरा है आपका द इडियट बॉय, तीसरा है आपका सिमनली, और डी है आपका बियॉन्ड। तो साहब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डी है आपका बियॉन्ड, इसकी रचना जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने नहीं, बल्कि बियॉन्ड की रचना जो है वह एक सॉन्ग के रूप में ग्रैम एज नामक पोइट ने की है। और ठीक है ना साहब, ग्रैम एज नामक पोइट ने की है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, बची हुई द थॉर्न, द इडियट बॉय, साइमन ली, ये सभी की सभी विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की रचनाएं हैं। क्लियर साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को किसने एवर एंड्यूरिंग मैन कहा है? ए ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन, बी ऑप्शन जॉन कीट्स, सी ऑप्शन पीबी शैली, और डी ऑप्शन एसटी कॉलरिज। तो साहब एसटी कॉलरिज साहब ने अपना एक बहुत ही बड़ा एक लिटरेरी वर्क लिखा, नाम रखा बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि उनका एक सिग्निफिकेंट वर्क है। तो साहब इन्हीं एसटी कॉलरिज साहब ने इनके लिए, यानी कि वर्ड्सवर्थ साहब के लिए ये बात कही है कि एवर एंड्यूरिंग मैन कौन है साहब? विलियम वर्ड्सवर्थ इज एवर एंड्यूरिंग मैन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एसटी कॉलरिज साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज ए पोएम बाई। द 2 अप्रैल मॉर्निंग जो है वह किस कवि की पोएम है? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी ओलिवर गोल्डस्मिथ, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, और ऑप्शन डी कीट्स। तो साहब ये पोएम द 2 अप्रैल मॉर्निंग जो है वह किसने लिखी है? विलियम
वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखी है। और इस पोएम में इन्होंने ये दर्शाया है कि एक बच्चा जब अपना बचपना खो देता है तो वह कितना दुखी होता है, कितना कष्ट में आता है। ठीक है ना। द 2 अप्रैल मॉर्निंग कंपैरिजन टाइप की ये पोएम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic। भैया देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, घुमा फिराकर वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक। और ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जब कभी भी विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की ऑटोबायोग्राफिकल या लॉन्गेस्ट वर्क की बात आ जाए तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर आप हमें बताएं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लिरिकल बैलेड्स कॉम्प्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड। लिरिकल बैलेड्स की जब हम बात करते हैं तो लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम है। दूसरा पोइट कौन सा है जिसकी की इसमें पोएम है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में जाकर साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following poets does not belong to the लेक स्कूल। कल मैंने जब विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के इम्पोर्टेंट वर्क्स बताए थे तो इम्पोर्टेंट वर्क्स के साथ साथ मैंने कल ये भी बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को लेक पोइट भी कहा जाता है। ये भी बताया था कि कौन कौन से ऐसे पोइट्स हैं जिनको लेक पोइट्स कहा जाता है। तो भैया देखो इसमें मैंने ऑप्शन ए लिखा है कीट्स, ऑप्शन बी लिखा है कॉलरेज, ऑप्शन सी लिखा है सौदे और ऑप्शन डी लिखा है वर्ड्सवर्थ। तो भाई इसमें कॉलरेज, सौदे और विलियम वर्ड्सवर्थ ये तीनों के तीनों कनेक्ट हैं आपके काय से? लेक स्कूल से। और कल मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जब वीडियो दिया था उसमें भी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, हु इज द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री? तो भैया वर्ड्सवर्थ थे। तो इसमें 3 आंसर आपके सही हैं, कॉलरेज, सौदे और वर्ड्सवर्थ, सिवाय कीट्स के। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जॉन कीट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद ए गर्ल नेम्ड। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब अपनी लाइफ टाइम में फ्रांस गए थे। ये भी मैंने आपको जो इनका पहला बताया है उसमें बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब फ्रांस गए थे और फ्रांस जाकर ये एक सुंदर महिला जो थी उससे प्रेम करने लगे थे। आपको उस महिला का नाम बताना है साहब। तो आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन कैथरीन, बी ऑप्शन है आपका मैरी हचिंसन, सी ऑप्शन है आपका एनेटे वेलन और डी ऑप्शन जो है वह है आपका सिमन ली। तो भैया मैंने आपको जब बताया था तब आपको समझाया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब जब गए थे तो उस समय क्या चल रहा था आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वह चल रहा था फ्रांस में। 1791 की ये बात है, नवंबर 1791 में ये गए थे और इनकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम था एनेटे वेलन। तो एनेटे वेलन जो थी वह इनकी प्रेमिका का नाम है और इन एनेटे वेलन से इनको एक संतान की भी प्राप्त हुई थी जिसका नाम था कैरोलाइन। ये भी मैंने आपको बताया है। तो इसका सही ऑप्शन सी है आपका एनेटे वेलन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ी अच्छी कोटेशन है ये, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर आर द बर्ड्स ऑफ। किसी महान कवि ने कहा है कि एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, प्रत्येक महान कवि एक टीचर होता है। तो ये लाइन जो है वो किसने कही? तो साहब ये लाइन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने कही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है और इन्होंने ही भैया ये लाइन कही है कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। तो साहब ये मैंने 25 क्वेश्चंस आपको दिए आज इस वीडियो में। मुझे आशा है कि जैसा कि मैं आपको कह रहा था जब मैंने बायोग्राफी समझाई थी, उनके वर्क समझाए थे कि आप कायदे से इनको याद करें, देखें और देखिए उन्हीं में से ये क्वेश्चन आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता हूं कि जो मैक्सिमम आपको
जो इस आगामी परीक्षा से संबंधित जो बेस्ट हो सके वो मैं देने का प्रयास करता हूं पूरी मेहनत के साथ। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरे पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और प्लीज़ शेयर मैक्सिमम लोगों तक करें, जिससे कि मेरा चैनल जो है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंचे जो कि अंग्रेजी विषय में टीजीटी, पीजीटी या जूनियर सुपरटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।